हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी मेंटोर। इस वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। इससे पहले इसके और भी वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में नियुक्त किए गए ब्रांड एम्बेसडर के संबंध में कौन सुमेलित है? तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर, तो ये सही है। ऋषभ पंत डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर, ये भी सही है। शाहरुख खान थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर, तो ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। और तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, इनका संबंध चेस से है। नेक्स्ट है, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तेलंगाना राज्य सरकार के द्वारा। केसीआर किट योजना का संबंध तेलंगाना राज्य से है। और तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट है, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद किस बाल्टिक देश ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लिथुआनिया ने। यूक्रेन पर रूस के द्वारा किए गए हमले के बाद बाल्टिक देश लिथुआनिया ने अपने देश में आपातकाल की घोषणा की है। और लिथुआनिया की राजधानी है विल्नियस। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ओडिशा। ओडिशा के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियोपॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनिरुद्ध सूरी के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? सेबी की पहली महिला प्रमुख माधवी पुरी बुच्च, तो ये सही है। आइकिया इंडिया की पहली महिला सीईओ सुजैन पुलवेरर, ये भी सही है। डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा, तो ये गलत है। वर्तमान में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बीएस राजू हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी सही सुमेलित है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हैं मनोज पांडे। और वर्तमान में सीडीएस यानी कि चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान। नेक्स्ट है, भारत के बाहर किस देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अपनी शाखा स्थापित करेगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यूएई में। भारत के बाहर आईआईटी अपनी शाखा यूएई में स्थापित करेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। हाल ही में रोहित शर्मा टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कुनबलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बन गया है, यह किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, केरल में। कुनबलंगी गांव केरल में स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऋचा घोष। भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली महिला खिलाड़ी ऋचा घोष बन गई हैं। नेक्स्ट है, 44वें शतरंज ओलंपियाड से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? इस शतरंज ओलंपियाड का आयोजन भारत में पहली बार महाबलीपुरम चेन्नई में किया गया, तो ये कथन सही है। थम्बी एक घोड़ा भारत के इस सबसे बड़े खेल आयोजन का आधिकारिक शुभंकर है, ये भी कथन सही है। भारत बी टीम ने कांस्य पदक जीता जबकि उज़्बेकिस्तान ने स्वर्ण पदक जीता, ये कथन भी सही है। 45वां शतरंज ओलंपियाड हंगरी में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क नई दिल्ली में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 43वां स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत को 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें पहला स्थान यूएसए को प्राप्त हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक को यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मीराबाई चानू ने।
सिंगापुर वेटलिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने जीता है। नेक्स्ट है, यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑपरेशन गंगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन गंगा शुरू किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की और यूक्रेन की राजधानी है कीव। नेक्स्ट है, 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चीन ने। ब्रिक्स की स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी और वर्ष 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया था। नेक्स्ट है, ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड्स 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, योहन पूनावाला को। नेक्स्ट है, हाल ही में खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या रखा गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अल्सायोनियस। खगोलविदों द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम अल्सायोनियस रखा गया है। नेक्स्ट है, बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन विशाखापट्टनम में किया गया था। नेक्स्ट है, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मैग्नस कार्लसन को। रमेश बाबू प्रज्ञानानंद मैग्नस कार्लसन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप किस राज्य में लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, प्राइमरी और प्री प्राइमरी छात्रों को खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य ने परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल ने। परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम को पश्चिम बंगाल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, आरपीएफ के द्वारा। ऑपरेशन आहट को आरपीएफ के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, फ्रांस। संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, हाल ही में हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिल गेट्स को। हिलाले पाकिस्तान पुरस्कार से बिल गेट्स को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा प्रशासन में सुधार के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, असम राज्य सरकार के द्वारा। प्रोजेक्ट सद्भावना की शुरुआत असम राज्य सरकार के द्वारा की गई है और इसका उद्देश्य राज्य शासन में सुधार करने हेतु लंबित फाइलों का तेजी से निपटान करना है। नेक्स्ट है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारत तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन यानी कि CGOPV परियोजना का 5वां और अंतिम पोत वितरित किया गया जिसका नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ICGS सक्षम। गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती वाहन CGOPV यानी कि कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल व्हीकल परियोजना का 5वां और अंतिम पोत ICGS सक्षम है यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड शिप, और 4 अन्य हैं ICGS सचेत, ICGS सुजीत, ICGS सजग और ICGS सार्थक। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में बनाए जा रहे लखवाड़ बांध परियोजना को केंद्र सरकार की मंजूरी मिली है, यह किस नदी पर स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यमुना नदी पर। लखवाड़ बांध परियोजना यमुना नदी पर स्थित है और इसे उत्तराखंड के देहरादून में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 उर्दू भाषा के लिए किसे प्रदान किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, चंद्रभान ख्याल को। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 चंद्रभान ख्याल को दिया गया है ताज़ा हवा की ताबिशें के लिए। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में हुए नियुक्तियों को सुमेलित करें। विक्रम मिश्री ये उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। दिलीप संघानी इफ्को के अध्यक्ष हैं। पुष्प कुमार जोशी ये HPCL के नए अध्यक्ष हैं और रघुवेंद्र तंवर ये ICHR के अध्यक्ष हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए,
4321। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिक्किम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क जिसका नाम है नरेंद्र मोदी मार्ग, उसका उद्घाटन सिक्किम में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। सुराई इको टूरिज्म जोन और काकरा क्रोकोडाइल ट्रेल का उद्घाटन उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, तो ये कथन सही है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस्पात मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, तो ये भी कथन सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दोनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान को अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूट इनोवेशन अचीवमेंट 2021 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आईआईटी मद्रास को। नेक्स्ट है, पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य हाल ही में कौन बन गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ओडिशा। पेंशन भोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रणाली शुरू करने वाला पहला राज्य ओडिशा है। और भारत की पहली जनजातीय स्वास्थ्य वेधशाला भी ओडिशा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, डिजिटल किताबें इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टक्कर्स किस संगठन के द्वारा जारी किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नीति आयोग के द्वारा। इनोवेशन फॉर यू और द इंजीनियस टक्कर्स नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों में कौन सुमेलित है? द टर्न ओवर विजार्ड सेवियर ऑफ थाउजेंड्स, डॉक्टर अरूप राय चौधरी, ये सही है। इंडिया डैट इज़ भारत, जे साई दीपक, ये भी सही है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष, ये भी सही है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी सही सुमेलित है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार द्वारा भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र विकसित किया जा रहा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंजाब राज्य सरकार के द्वारा। भागवत गीता और रामायण अनुसंधान केंद्र पंजाब राज्य सरकार के द्वारा विकसित किया जा रहा है। और वर्तमान में भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट है, 16 अक्टूबर 2021 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किस ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बृहस्पति ग्रह के। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा बृहस्पति ग्रह के ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के अध्ययन हेतु लूसी मिशन को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को। संस्कृति मंत्रालय द्वारा भारत के गांवों का पहला सांस्कृतिक सर्वेक्षण कराने के लिए मेरा गांव मेरी धरोहर ऐप को लॉन्च किया गया है। और वर्तमान में संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट है, भारत ने किस देश के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, श्रीलंका के साथ। भारत ने श्रीलंका के साथ त्रिंकोमाली ऑयल टैंक फार्म विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2022 को कारीगर मत्स्य पालन और जलीय कृषि का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषिट किया गया है। और वर्ष 2023 को मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च SAAR कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा। स्मार्ट सिटीज़ एंड एकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम को आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसके मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी। संस्कृति मंत्री हैं जी किशन रेड्डी। खेल और युवा मामले के मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। और शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2022-23 में कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 4। बजट 2022-23 में 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
नेक्स्ट है दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला हाल ही में कौन बनी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ज़ारा रदरफोर्ड। दुनिया भर में अकेले उड़ान भरने वाली सबसे कम उम्र की महिला ज़ारा रदरफोर्ड बनी है और ये बेल्जियम की हैं। और अभी हाल ही में विश्व भर में अकेले उड़ान भरने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति मैक रदरफोर्ड बने हैं और मैक रदरफोर्ड 17 वर्ष के हैं। नेक्स्ट है गणतंत्र दिवस 2022 के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा मरणोपरांत किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एस.आई. बाबूराम को। मरणोपरांत एस.आई. बाबूराम को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सुबीरा प्रसाद। एंजल्स ऑफ कैलाश के लेखक हैं सुबीरा प्रसाद। अगला प्रश्न है भारत डिजिटलीकरण कोष के लिए किस कंपनी ने भारतीय एयरटेल में $1 बिलियन तक निवेश करने की घोषणा की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गूगल ने। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 15 लाख रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। रोजगार मिशन नामक कार्यक्रम छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। आहार क्रांति मिशन की शुरुआत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा की गई है और वर्तमान में इसके मंत्री हैं मनसुख मंडाविया। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडुटेरिया के करंट अफेयर के प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को डिस्कस करेंगे। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।